इस वीडियो में हम लोग छाही मेलेज्मा को दोबारा होने से रोकने के लिए जो इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात कि छाही को ठीक करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है डॉक्टर के लिए, लेकिन यदि प्रॉपर मेजर्स का हेल्प लिया जाए, दवाइयों का, क्रीम्स का, तो अधिकांश मरीजों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन जब दवाइयां बंद कर दी जाती हैं तो काफी मरीजों में प्रॉब्लम वापस लौट करके चली आती है। हालांकि बहुत थोड़े ऐसे मरीज हैं जानकारी में जिनकी छाही पूरी तरह से भी या पिगमेंटेशन पूरी तरह से भी ठीक हो जाता है, लेकिन अधिकांश मरीजों में छाही वापस लौट के आती है यदि इंपॉर्टेंट थिंग्स को फॉलो न किया जाए। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेजर ये होगा कि आपको सन प्रोटेक्शन करना होगा, मतलब आपको धूप से बचना होगा। तो धूप में, पहली बार की धूप में आपको जाना ही नहीं है, और यदि किसी कारणवश आपको जाना पड़ रहा है तो धूप से बचने के जो तरीके हैं उसे फॉलो करना होगा। जैसे कि आपको ढक के जाना होगा, गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट यूज करें, स्कार्फ, छाता का इस्तेमाल करें, कपड़ों से इसे ढक लें, मतलब इसे रोशनी पहुंचने ही ना दें अपने स्किन पर। इसके अलावा आपको सनस्क्रीन भी यूज करना है। सनस्क्रीन में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फिजिकल सनस्क्रीन के साथ में हो, फिजिकल प्लस केमिकल, उन सनस्क्रीन को आपको यूज करना है। इसमें यह ध्यान देना है कि सनस्क्रीन थोड़े समय तक ही कारगर होती है, तो आपको हर 2 से 3 घंटे पे सनस्क्रीन रिपीट करना होगा और सनस्क्रीन की मात्रा भी अच्छी रखनी होगी। सिंपल तरीके से आप 1 फिंगर यूनिट ले सकते हैं या आधा चम्मच के बराबर सनस्क्रीन लेकर के पूरा अच्छे से आपने लगा लिया। सनस्क्रीन में यह ध्यान दें कि ये 30+ SPF का हो प्लस PA3+ रेटिंग का हो। 30 से ऊपर को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना है कि 55, 90, 100 SPF, क्योंकि उनमें डिफरेंस बहुत थोड़ा होता है। आप इजिली 30+ या 50 SPF की सनस्क्रीन सफिशियंट होता है, उसका अमाउंट, फ्रीक्वेंसी यदि अच्छे से लगाया जाए तो। अब यहाँ पर काफी लोगों का ये कहना होता है कि मैं तो धूप में जाता ही नहीं हूं, मेरा सब कुछ ही इंडोर एक्टिविटीज है। तो उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी के समय काफी लोग इंडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंडोर में भी रोशनी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। जैसे जो आपके न्यू एज के जो LEDs हैं, जो बल्ब है, रोशनी LED जो बल्ब होता है, आपको लगेगा कि व्हाइट कूलिंग LEDs हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये ब्लू लाइट एमिट करते हैं और इनसे चेहरे पे पिगमेंटेशन और छाही आसानी से बढ़ सकती है। तो आपको ऐसे कंडीशन में ऐसे LED सर्च करना होगा जो ब्लू लाइट एमिट ना करती हो। और दूसरी चीज, जो पुराने जो बल्ब आते थे जो येलो कलर लाइट एमिट करते थे, वो मेलेज्मा वाले पेशेंट के लिए एक अच्छा विकल्प होता है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है। फोन और आपका जो लैपटॉप है, जो लोग घंटों घंटों लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर ब्लू लाइट का एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा है। तो उनको क्या करना है, उन्हें नाइट मोड में रखना है, उसकी रोशनी कम रखनी है, उससे थोड़ा दूर रख के काम करना है। फोन पे कवर लगा लेना है, ब्लूटूथ या ईयरफोन का इस्तेमाल करना है, और फोन के स्क्रीन पर आपको UV प्रोटेक्टर लगाना है। UV गार्ड आते हैं जो कि लैपटॉप के स्क्रीन पर भी लग जाते हैं, UV शील्ड्स आते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो ब्लू लाइट से बचने के लिए एक विशेष सनस्क्रीन इजाद की गई है, जिसमें बोला जाता है टिंटेड सनस्क्रीन, जिसमें आयरन ऑक्साइड नाम का मॉलिक्यूल पड़ा होता है। तो अब आपको, जिन लोगों का इंडोर वर्क है और ज्यादा ब्लू लाइट से एक्सपोजर है, उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन प्लस टिंटेड वाले ग्रुप में जाना पड़ेगा, जिसमें आयरन ऑक्साइड भी इंग्रेडिएंट्स में पड़ा हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है जो कि आपको छाई को होने से बचाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेजर है, चूंकि छाई में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रोल पाया गया, प्रीडोमिनेंटली एस्ट्रोजन का, तो महिलाओं को जो हार्मोन पिल्स हैं उनसे बचना होगा, जो छाई जिनको प्रॉब्लम है, विशेष करके जिनका छाई बहुत ज्यादा है। इसीलिए छाई की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उस समय हार्मोन का सर्ज होता है। तो आजकल हार्मोन रिप्लेसमेंट पिल्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काफी पॉपुलर हैं, तो उनसे आपको बचना होगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है, डाइट, जो आपको खाना है, खुराक है, जो आप भोजन कर रहे हैं, उसको आपको अच्छा रखना होगा। उसमें आपको विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स रिच फूड खाने होंगे। विटामिन A फोटो प्रोटेक्टिव होता है, जितने भी रंगीन फल हैं उनका सेवन आपको ज्यादा करना होगा, जैसे कि पपीता, गाजर, इसके अलावा तरबूज। तो ये सब जो फ्रूट्स हैं आपके, जितने भी कलर वाले, जैसे जामुन, टमाटर, ये सब विटामिन A रिच फूड होते हैं, तो ये फोटो प्रोटेक्टिव होते हैं। विटामिन C
जो खट्टे फल होते हैं वो उनकी एंटीऑक्सीडेंट, वो आपके स्किन को रिपेयर करते हैं और उनमें भी फोटोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने की टेंडेंसी होती है। तो डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको सालों साल फॉलो करना होगा। बहुत सारे मरीज हैं आज के समय में जो अपने डाइट को अच्छा रख करके अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और पिगमेंटेशन फ्री रखते हैं। हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, पानी की मात्रा आपको सालों साल अपनी स्किन में कम नहीं होने देना है। स्लीप, नींद, आपको पूरा भरपूर नींद लेना है, 8 घंटे की नींद लेनी है। आपको अपने नींद का शेड्यूल अच्छा रखना होगा, 12 बजे से पहले आप सो जाएं जिससे बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स या बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब ना हो। स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको करना होगा। तो ये सब तो आपको इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि पूरी लाइफ फॉलो करना होगा डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अलावा। इसके अलावा जो मेडिकेशन की बात आती है तो उसमें आप मेडिसिन को अचानक से कभी भी नहीं बंद कर सकते हैं। आपका डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आपको दवाई किस तरह से बंद करनी है, कितने डोज में बंद करनी है। कभी कभी कुछ मरीजों में ओरल जो ट्रीटमेंट होती है, विशेष करके जो ट्रांएक्समिक एसिड टैबलेट है, उसको डॉक्टर स्लोली टेपर करता है और कुछ मरीजों को सालों तक लो डोज ट्रांएक्समिक एसिड पर रखा जाता है, जैसे कि हफ्ते में 1 गोली या 2 गोली पे महीनों सालों तक रखना पड़ता है। इसके अलावा तमाम तरह की क्रीम्स हैं जो कि मेंटेनेंस पर रखी जाती हैं, कोजिक एसिड, लिकोराइस, आर्ब्यूटिन, नियासिनामाइड, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारे क्रीम्स जो होते हैं आप डॉक्टर के परामर्श से ही इसको लंबे समय तक आपको इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा आप कुछ फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड हो। बीच बीच में आपको केमिकल पील का भी मदद लेना पड़ सकता है। तो ये सब जो मेजर्स हुए, जब इनको एक साथ सब कुछ किया जाता है तब जाकर के अधिकांश मरीजों में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। बहुत ही ग्रेटिफाइंग रिजल्ट, मतलब कि स्किन साफ दिखती है, क्लीन, हेल्दी, ग्लोइंग स्किन देखने को मिल जाती है। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वो फ्रीक्वेंट डॉक्टर के पास ना विजिट करें, उन्हें बस ऐसे रेजिमेंट पता चल जाए जिसको घर पे फॉलो करें। तो इसमें आप विटामिन ए जो क्रीम्स है, रेटिनॉल क्रीम्स है, उसे आप खुद से यूज कर सकते हैं। विटामिन सी, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, ये क्रीम जो होते हैं सेफ होते हैं, यूजुअली साइड इफेक्ट फ्री होते हैं, तो इन्हें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन या स्टीरॉयड आप खुद से कभी भी नहीं इस्तेमाल करें। ये चीज आपको स्पष्ट रूप से ध्यान से समझ लेना है। तो यदि प्रॉपरली फॉलो किया जाए सारी चीज तो अधिकांश, मैं सभी मरीजों में नहीं बोल रहा हूं, अधिकांश पेशेंट में हाईली इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट हैं जिनमें मेडिकल फील्ड के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग है, पेशेंट के लिए तो फ्रस्ट्रेटिंग है ही, साइंस डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंजेस हैं जो कि हो सके तो फ्यूचर में उन केसेस को भी टैकल किया जा सके। थैंक यू।